एक अच्छा के अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 525, 1750, 252 और 1825। संख्या बराबर 525। संख्या बराबर 525। पहले करेंगे एलसीएम। दो, दो, चार। अगला चार। यहाँ पर फिर देंगे दो, दो दूनी चार और 8। छः, 4, 41। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल बराबर 41। इसलिए 22 का वर्ग 525 छोटा है। आगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण संख्या 23 का वर्ग बराबर 529। अतः जोड़ी गई संख्या बराबर 529 माइनस 525 बराबर 4। 525 प्लस 4 बराबर 529। अतः 529 का वर्गमूल 23 है। तो निकालना चाहो तो इधर भी तुम ऐसे करके निकाल सकते। 529 लोड से दिए, दो दूने 4, 29। फिर कितने के देंगे, यहाँ हो जाएगा 4। अब देखे देखे 3 के 3 की मैं 3 ट्रक का 9, 3 ट्रक का 9, 12, 0 0 यहाँ निकला। तो ये तुम कर लेना। अब एक अच्छा का अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.4 का 5वां सवाल है। इसमें पहला आपने पहले कर दिया है। दूसरा टेक्निकल इसके कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। प्रश्न नंबर 2 संख्या है 1750। यहाँ इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाला है। भाग विधि से आया 41, शेष फल आया 69। शेष 69, इसलिए 41 का वर्ग छोटा है 1700। अगली पूर्ण वर्ग संख्या है 42, जिसका 1764। जोड़ी गई संख्या बराबर 1764 माइनस 1750 बराबर कितना आया 14 से। अब आगे करेंगे। इसे काटेंगे क्योंकि 1700 1750 में प्लस करेंगे 14, जो घटाया था उसे। तो जोड़ के नहीं, दोनों को जोड़ेंगे 4, 6। यहाँ पर लिखेंगे अतः 1764 का वर्गमूल
65 का वर्गमूल 42 है। अगला प्रश्न नंबर 3 है 252। पहले इसके भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसमें 2 का ज्यादा है तो 1 का देंगे, एक का 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर 52 यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 हुआ तो 2 में देंगे, तो 2 में 2 कितने का जाएगा, जिसमें इकाई अंक कितना आना चाहिए, 2 दूनी 4, तो मैं 4 दूनी 8 दूनी 6 दूनी 12, तो 6 चौलक 36 4 पचक 25 4 चक 16 3 चक 9 9 नंबर क्या ज्यादा हो रहा है। और 36 की 86 3 5 पचम 25 की 5 86 पचम 25 की 5 86 तो 5 में 10 10 11 12 घटाएंगे, घटाएंगे तो 12, 12 में से 5 की तो 7, यहाँ वजह 4, 4 में से 2 गई 2, यहाँ पर 0, तो कितना बचा, यहाँ लिख देंगे शेष 27, क्या 27, इसलिए इसलिए 15 का वर्ग छोटा 252। यहाँ लिखते हैं अगली पूर्ण वर्ग संख्या संख्या 16 बराबर 16 का वर्ग 256। यहाँ पर लिखे अतः जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या बराबर जोड़ी गई संख्या 256 56 माइनस 252 घटा दो, 6 में से 2 गई तो 4, 5 में से 5 गई 0, 2 में से 2 गई तो 0, तो कितना बचा 4। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 252 प्लस 4 बराबर 256, 256 अतः 256 का वर्गमूल 256 का वर्गमूल 16 है। प्रश्न नंबर 5 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है 18 25 कितना है, 18 25, 18 25 को पहले भाग से 18 25 पहले एक लेंगे, एक एक नहीं सॉरी 2 जोड़ा बनते हैं, 2 25 और 18 का, तो 18 करेंगे तो 4 चक 16, पचम 25 से ज्यादा तो 4 लेंगे, 4 4 चक 16 घटाएंगे, तो इसमें से बचेगा 2 25, यहाँ 4 इसमें ऐड कर दें तो हो गई 8, कितनी हो गई 8, 8 में अब क्या करेंगे, अब 225 में ऐसी संख्या लेनी जिसमें चला जाए, तो यहाँ पर लेंगे 2,
दो दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। और यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा और 8 या 24 तो 2 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको घटाएंगे 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 12 12 में 6 तो 64। यहाँ लिख देंगे शेष बराबर 61, इसलिए 42 का वर्ग 252। अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या 42 के बाद आएगी 43। क्या आएगी? 43। इसका 43 का वर्ग होता है 1849। होता है 1849। अब इधर करेंगे 1849। अगली संख्या बाद लिखेंगे अतः है। अतः है जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या बराबर 1849 माइनस 1825 बराबर। यहाँ पर उठाएंगे 9 में से 5 6 तो कितनी बची? 4। फिर कौन है 4? 4 में से 2 गई तो 2। 18 में से 4 24। यहाँ लिखेंगे 1825 प्लस 24 बराबर 9 4 8 1। 18। अतः कह सकते हैं कि 1849 का वर्गमूल 43 है। प्रश्न नंबर 5 है, सॉरी सवाल नंबर 5 है 6412। 6412 पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 6412 इसमें देखो 2 2 की जोड़ा 64 और 64 किसका? अट्ठ में कैसे अट्ठ 64 8 लेंगे, कितनी लेंगे? तो अट्ठ 64 हो गया। यहाँ पर 0 बची, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे, इसमें 8 और 2 16। अब अगला अंक का 12 तो 12 जाएगा नहीं, तो शेष कितना बचा? शेष कितना? यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 0। इन दोनों के नीचे 0 घटाएंगे तो क्या है? 0 0। तो कितना है शेष? 80। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 80 वर्ग है बड़ा है 6412। तो अगली मतलब इससे आगे की, अब ये 80 हो गया, 80 का वर्ग हो गया, अब इससे आगे की वर्ग, इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? संख्या संख्या इसके आगे आएगी वो। 80 से आगे कौन आता है? 81। 81 का वर्ग होता है 65 61। कितना होता है? 65 61। अब आगे लिखेंगे अतः जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या तो 65 से 61 माइनस इसमें से जो वास्तविक संख्या है उसे घटाएंगे, घटा दे तो यहाँ पर 11। 11 में से 2 गई तो 9 बची। ऐसी 5 5 में से गई तो 4। यहाँ कितनी है? 5 5 में से 4 जाएगी तो 1।
ग्यारह एक हासिल यहाँ ले, 11 11 में से 2 गई तो 9, यहाँ बची 5, 5 में से 1 गई तो 4, और 5 में 4 गई तो 1 जीरो की 0। तो यहाँ कितना होता है, यहाँ लिख देंगे 6412 प्लस 149 बराबर, यहाँ पर जोड़ें तो 11 की 1 हासिल 1, 1 और 4 5, 1 हासिल 6, और 4 1 5 और 6 की 6। तो ये आ गया 65 और 61। अतः 65 61 का वर्गमूल 81 है। यहाँ पर ये प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो गया।